कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, राम भक्ति सागर परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में हर दिन का अलग महत्व होता है और हर दिन किसी न किसी भगवान को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि उस दिन उसी भगवान की पूजा करने से वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसी तरह से रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। इस दिन लोग सूर्य देव की पूजा करते हैं और उन्हें अर्घ्य देते हैं। मान्यता है कि यदि रविवार के दिन व्रत किया जाए और सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। तो रविवार व्रत करने की क्या विधि है, कितने रविवार यह व्रत करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इस व्रत की कथा आदि सब जानेंगे हम इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में हम यह भी बताएंगे कि इस व्रत को करने के क्या लाभ होते हैं, इसके क्या फल मिलते हैं तथा रविवार के दिन आपको क्या क्या कार्य करने से बचना चाहिए। बस आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस व्रत को करने की विधि। इस व्रत में आपको सबसे पहले ये संकल्प लेना चाहिए कि आपको कितने रविवार ये व्रत करना है। सूर्य का व्रत 1 वर्ष या 30 रविवारों तक या फिर 12 रविवारों तक करना चाहिए। रविवार को सूर्योदय से पूर्व बिस्तर से उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र पहने। तत्पश्चात घर के ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की मूर्ति या फिर चित्र स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से गंध पुष्प आदि से भगवान सूर्य का पूजन करें। पूजन के बाद व्रत कथा सुने। इसके बाद आरती करें। तत्पश्चात सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः इस मंत्र का 12 या 5 या फिर 3 माला जाप करें। जप के बाद शुद्ध जल, रक्त, चंदन, अक्षत, लाल पुष्प और दूर्वा से सूर्य को अर्घ्य दें। सात्विक भोजन व फलाहार करें। भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी और चीनी खाएं। रविवार के दिन नमक नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल में दूध और गुड़ मिलाकर भी आप खा सकते हैं। इसको खाने से सूर्य के बुरे प्रभाव आप पर नहीं पड़ते हैं। आइए अब जानते हैं इस दिन की व्रत कथा, रविवार के व्रत की कथा क्या होती है। आइए अब इसके बारे में हम जानते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक बुढ़िया थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगा स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, वो विचार करने लगी कि यह वृद्धा हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को वो घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया और स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और जब वृद्धा की आंख खुली तो वह क्या देखती है कि आंगन में उसके एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय
अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपनी गाय को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गऊ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाम नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और जलन से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गऊ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा ने गऊ के वियोग में भोजन न खा सकी वह और रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा को यह देख बहुत डर लगा, वह घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसिन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामना की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। तो दोस्तों, ये थी रविवार की व्रत कथा। यदि आप भी रविवार के दिन व्रत रखते हैं तो आपको कुछ कार्यों से परहेज करना चाहिए, कुछ कार्य करने से बचना चाहिए। रविवार के दिन तेल और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस या मदिरा से पूरी तरह दूरी बनाए रखें। रविवार को बाल न कटाएं और तेल की मालिश भी न करें। तांबे की धातु से बनी वस्तु न खरीदें और ना ही बेचें। नीले, काले या ग्रे रंग के कपड़े ना पहने। ऐसा कोई काम ना करें जिसमें दूध किसी भी प्रकार से जलाया जाए। आइए अब बात करते हैं इस व्रत को करने के क्या लाभ हैं और इस व्रत को करने से हमें क्या फल मिलता है। शास्त्रों के अनुसार लगातार 1 वर्ष तक हर रविवार को ये व्रत करने से हर तरह की शारीरिक पीड़ा से मुक्ति मिलती है। 30 या 12 रविवार तक भी इस व्रत को करने के विशेष लाभ हैं। शास्त्रों में लिखा है कि सूर्य का व्रत करने से काया निरोगी तो होती ही है, साथ ही अशुभ फल भी शुभ फल में बदल जाते हैं। अगर इस दिन व्रत कथा सुनी जाए तो इससे मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही मान सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति भी होती है। यही नहीं, अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक न हो तो उसे यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का क्षय होता है। आंख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सभी पीड़ाएं दूर होती हैं। आइए अब जानते हैं इस व्रत के फल के बारे में। इस व्रत को करने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से स्त्रियों का बांझपन दूर होता है। इससे सभी पापों का नाश होता है। इससे मनुष्य को धन, यश, मान सम्मान तथा आरोग्य प्राप्त होता है। तो आशा है आपको कथा अच्छी लगी होगी तथा आप भी इस कथा से और इस वीडियो से पूरा लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।